नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, सीटेट का एग्जाम आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। सारी शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं और आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा ही होगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा, रिजल्ट में क्या लिखा आएगा, किसको फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन से, किसको नुकसान होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किसको कितने नंबर मिल सकते हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स आप सभी को कितने नंबर तक ज्यादातर मिल सकते हैं। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में टेबल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे। इस टेबल के माध्यम से मैं आपको नॉर्मलाइजेशन समझाने वाला हूं। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम हुए सीटेट के, तो सामान्य एग्जाम जो शिफ्ट आई हैं उनमें सामान्य पेपर था, कुछ शिफ्टों में सरल पेपर था, कुछ शिफ्टों में कम सरल ज्यादा सरल पेपर था, है ना। कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जिनमें पूरा एक पोर्शन कठिन दे दिया गया, कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनमें 2 से 3 सब्जेक्ट कठिन दे दिए गए। तो इतने सारे एग्जाम हुए अलग अलग दिन, तो ये होना लाजमी था कि किसी शिफ्ट में पेपर टफ आया होगा, किसी शिफ्ट में पेपर इजी आया होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए सबसे पहली शिफ्ट ले लेते हैं हम। सबसे सरल जो शिफ्ट आई थी उसमें ज्यादातर बच्चों के नंबर 100, 90, 95। अब मान लीजिए 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और 50,000 में से 50,000 के जो नंबर हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अब जितने भी 50,000 बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया तो उनके नंबर 1 से लेकर 150 के बीच में ही होंगे। तो सारे बच्चों के नंबर मिलाकर उसका पूरा औसत निकाल लिया जाएगा। इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसका पूरा एवरेज निकाला जाएगा। सबका एवरेज जो आएगा, जैसे मान लीजिए सबका एवरेज आया 95, यानी कि 95 नंबर सबका एवरेज है। लगभग एवरेज 50,000 बच्चों का 95 यानी कि 95 नंबर हैं, ठीक है। और जैसे फिर मान लो एक सरल शिफ्ट आई जिसमें कुछ बहुत सारे बच्चों ने 90, 96, 92, तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिए, उनका एवरेज निकाला गया तो उनका एवरेज बेटा है 92 यानी कि 92, ठीक है। अब देखिए 2 शिफ्ट हो गई। एक शिफ्ट में सभी बच्चों का एवरेज बेटा है 95 और दूसरी शिफ्ट में सभी बच्चों का एवरेज आया 92, ठीक है। एक शिफ्ट सामान्य शिफ्ट हुई जिसमें ना तो पेपर इजी था ना ही टफ, यानी कि सामान्य पेपर था जिसमें अगर एवरेज निकाला जाए, मैं पूरा एवरेज बात कर लेता हूं, तो सामान्य एवरेज यानी कि हर बच्चे के एवरेज 90 नंबर थे। कितने नंबर थे? 90 नंबर। जैसे मान लीजिए कठिन शिफ्ट आई कोई, मान लीजिए कोई शिफ्ट कठिन आई, जैसे आज की ही शिफ्ट मान लो, 8 तारीख को शिफ्ट कठिन पेपर आया, तो कठिन पेपर में बच्चों के कम नंबर आए, 85, 88, 83। ये यहां पर मैं 3 बच्चों की मान रहा हूं कि एक बच्चे के 85 आए, एक बच्चे के 88 और एक बच्चे के 82। यहां पर बच्चे कितने हैं? बच्चे तो बहुत सारे हैं, सबका एवरेज निकाला जाएगा। मैं एवरेज निकाल रहा हूं 3 बच्चों का, ठीक है। तो एवरेज यानी कि औसतन बच्चे के 85 नंबर आए। कितने नंबर आए? 85। अब देखिए औसतन बच्चों के सरल पेपर आया तो 95 नंबर आए। अब यहां से लेकर यहां तक कठिन पेपर आ गया तो बच्चों के 85 नंबर आए। तो बच्चों के नंबर में तो 10 नंबर का डिफरेंस हो गया ना। बच्चों के नंबर में क्या है? डिफरेंस हो गया। जिसका पेपर कठिन था, अब एक एवरेज निकाला गया सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट का, उसमें 79 आए। तो सीधा सीधा 10 नंबर का नुकसान हो गया बच्चे का। वो तैयारी करके गया था, उसको क्या है, कठिन पेपर की वजह से कम नंबर आए। तो यहां पर सीबीएसई क्या करेगा, सीटेट क्या करेगा, अब पेपर रिजल्ट कैसे देगा? तो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए, 1 महीने एग्जाम चला, 1 महीने में सारी शिफ्टों का देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 5 शिफ्ट देखी, किसी में सरल, सामान्य, कठिन, ये मैंने 5 शिफ्ट देखी। किसी में 95 आया, किसी में 92 आया, किसी में 90 आया, किसी में 85 आया, किसी में 79 आया। तो मैंने 5 दिन की 5 शिफ्ट देखी। सीबीएसई क्या करेगा, पूरे 1 महीने की शिफ्ट देखेगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इनके पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे इंडिया में और भी सारे एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम हुए, एसएससी के एग्जाम हुए, बैंकिंग, तो उनमें एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के तहत ही ये एवरेज निकाला जाता है कि किस शिफ्ट में बच्चों के एवरेज नंबर कितने हैं। क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो कठिन शिफ्ट वालों को नुकसान हो जाएगा।
ठीक है, तो इसी के लिए सीबीएसई क्या करेगा, पूरे एक महीने में जितने भी एग्जाम हुए हैं हर एक दिन की शिफ्ट की एवरेज निकाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन सी शिफ्ट में बच्चों की एवरेज कम है नंबर और कौन सी शिफ्ट में एवरेज नंबर ज्यादा है। तो पूरे एक महीने का नॉर्मलाइजेशन करके सीटेट ये डिसाइड करेगा कि किस बच्चे को कितने नंबर देने हैं। अब मान लीजिए सबसे सरल जो सबसे सरल शिफ्ट आई बच्चे की एवरेज 95 नंबर आए तो उसके हिसाब से सीबीएसई को अब चलना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से मान लीजिए 95 नंबर आए, तो जैसे 95 नंबर आए, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी के नंबर कम नहीं किए जाते हैं। अगर आपने 90 नंबर का पेपर कर दिया, आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आपके 90 ही रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ सकते हैं, 92 हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे, 94 हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन से नंबर हमेशा बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो अब होगा क्या कि जो सबसे सरल वाली शिफ्ट आई होगी उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी है। सबसे कठिन शिफ्ट वालों को सबसे ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, सबसे कम जो सरल, सबसे ज्यादा सरल वाली जो शिफ्ट होगी उनको एज इट इज जितने नंबर का उन्होंने किया है उनको उतने नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे सरल शिफ्ट देखी जाएगी, सामान्य शिफ्ट देखी जाएगी, सबसे सरल देखी जाएगी। तो उन शिफ्ट में क्या है, एक एक नंबर का 0.5 2 नंबर का इतने नंबर बढ़ाए जाएंगे। लेकिन सबसे कठिन शिफ्ट होगी उसमें 5 से 6 नंबर भी बढ़ाए जा सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने जो प्रश्नों का लेवल है, आपने देखा होगा पूरे एक महीने तक एग्जाम चला, प्रश्नों का लेवल एकदम सेम बनाने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे, बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जो बार बार रिपीट हुए हैं और एक एक टॉपिक को घुमा घुमाकर हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। ये किया इसलिए गया है कि कठिन प्रश्न ना बन जाए, प्रश्न पेपर कठिन ना बन जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए ये सब किया गया है। और सबसे ज्यादा मैं आपको बता देता हूं, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट ऐसे आएगा कि जैसे मान लीजिए आपके नंबर हैं 90, तो सबसे पहले आपको वहां पर 90 नंबर दिए जाएंगे स्कोर मार्क्स, और आपके बराबर में नीचे लिखे होंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 92। तो आपके मार्क्स हैं 90, आपको नॉर्मलाइज होकर मिले हैं 92, यानी कि 2 नंबर आपके बढ़ गए। तो इसी तरह से आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा बढ़कर, ठीक है। जिसके 90 हैं, जिसको 91 भी मिल सकते हैं, 92 भी, 93 भी। एक एवरेज में आपको बता देता हूं, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर तक का, 6 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा कहीं नंबर नहीं बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर ही बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जाम हुआ और उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपके 10 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा आपके 5 नंबर मिल सकते हैं, बाकी 1 2 3 4, बहुत सारे स्टूडेंट आप में ऐसे होंगे जिसका 1 नंबर बढ़ेगा, किसी के 2 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 3 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन वो रखिए बढ़ेंगे जरूर, ठीक है, बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि 30 दिन एग्जाम हुआ है। 30 दिन में से एक दिन ऐसा होगा जिसमें सबसे सरल पेपर आया होगा। जिस दिन सबसे सरल पेपर आया होगा उन बच्चों के तो उतने ही मार्क्स रहेंगे, लेकिन बाकी के दिन उससे कठिन हुआ ना तो उनके नंबर जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तक आपके नंबर खूब इस एग्जाम में बढ़ेंगे, सीटेट एग्जाम में। जब इसका रिजल्ट आएगा तो इसमें देख लेना, ठीक है। और यही इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें 2 तरह के नंबर ही लिखे होंगे, आपके स्कोर मार्क्स जो आपने स्कोर किए हैं और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे वो आपका फाइनल मार्क्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 90 नंबर यानी कि 90 नंबर पर आप पास हो रहे हैं, उसमें 90 नंबर पर पास हो रहे हैं और किसी के 88 आ गए और नॉर्मलाइजेशन से उसको 2 नंबर और मिल गए, तो वो पास ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट एग्जाम की हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आज के लिए, मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए तो मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।